नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस पॉइंट जी की क्लास में। दोस्तों, आज हम रक्त यानी ब्लड के बारे में जानेंगे और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आइए पहले ये जानते हैं रक्त क्या है और इसके कार्य। रक्त मानव शरीर में संचरण करने वाला तरल पदार्थ जो शिराओं के द्वारा हृदय में जमा होता है और धमनियों के द्वारा पुनः हृदय से संपूर्ण शरीर में परिसंचरित होता रहता है, रक्त कहलाता है। रक्त को दो भागों में बांटा गया है, प्लाज्मा जो कि 55% है, रुधिराण जो कि 45% है। आइए जानते हैं रक्त के विभिन्न अवयवों के बारे में। रक्त में निम्न प्रकार के अवयव पाए जाते हैं। पहला प्लाज्मा, दूसरा लाल रक्तकण, तीसरा श्वेत रक्तकण तथा चौथा प्लेटलेट्स। आइए जानते हैं प्लाज्मा के बारे में। यह हल्के पीले रंग का रक्त का तरल भाग है जिसमें 90% जल, 7% प्रोटीन तथा 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। यह शरीर के ताप को नियंत्रित तथा रोगों से रक्षा करता है। यह घावों को भरने में सहायता करता है। आइए जानते हैं लाल रक्तकण के बारे में, जिसे इथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। यह एक प्रकार की रक्त कोशिका होती है जो संपूर्ण उपापचय में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। यह गोलाकार, केंद्रक रहित और हीमोग्लोबिन से युक्त होती है। इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना है। इसका जीवन काल 120 दिनों का होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। एक घन मिलीमीटर में 50 लाख रक्तकण पुरुषों में तथा 45 लाख रक्तकण महिलाओं में होते हैं। इनका निर्माण अस्थिमज्जा तथा मृत्युप्लीहा में होती है, इसलिए इन्हें लाल रक्तकण कणिकाओं का कब्रगाह कहा जाता है। आरबीसी का सामान्य से कम होना रक्ताल्पता यानी एनीमिया कहलाता है। प्लीहा यानी स्प्लीन को शरीर का रक्त बैंक यानी ब्लड बैंक भी कहा जाता है। आइए श्वेत रक्त कण के बारे में जानते हैं, जिन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। यह भी एक प्रकार की कोशिका होती है जिसका आकार अनिश्चित होता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन का अभाव होता है। इसका मुख्य कार्य शरीर की रोगाणुओं से रक्षा के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना होता है। इनका जीवन काल 24 से 30 घंटे का होता है। डब्ल्यूबीसी का सामान्य से कम होना ल्यूकोपीनिया कहलाता है। डब्ल्यूबीसी का सामान्य से अधिक होना ल्यूकोमिया कहलाता है। आइए प्लेटलेट्स के बारे में जानते हैं, जिन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। ये रक्त कोशिकाएं केंद्रक रहित एवं अनिश्चित आकार की होती हैं। इनका मुख्य कार्य रक्त को जमने में मदद करना है। प्लेटलेट्स केवल स्तनधारी वर्ग के रक्त में पाया जाता है। इसकी मात्रा प्रति घन मिलीमीटर में 1.5 लाख से 4 लाख तक होती है। इसका आकार 0.002 मिलीमीटर से 0.004 मिलीमीटर तक होता है तथा इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा तथा मृत्युप्लीहा में होती है। इसका कार्य शरीर में कट जाने पर रक्त बहाव को रोकना है। चिकनगुनिया तथा डेंगू में प्लेटलेट्स की मात्रा में तेज़ी से गिरावट होती है। आइए जानते हैं रक्त के कौन कौन से कार्य हैं। रक्त का कार्य ऑक्सीजन को फेफड़े से लेकर कोशिकाओं तक तथा कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फेफड़ों तक पहुंचाना होता है। भोजन से प्राप्त आवश्यक तत्वों जैसे ग्लूकोज को यह कोशिकाओं तक पहुंचाता है। रक्त हार्मोन्स को शरीर के उपयुक्त स्थानों तक पहुंचाता है। रक्त शरीर के तापक्रम को संतुलित बनाए रखता है। रक्त शरीर में उत्पन्न अपशिष्ट व हानिकारक पदार्थों को एकत्रित करके मूत्र तथा पसीने के रूप में शरीर से बाहर पहुंचाने में मदद करता है। आइए जानते हैं रक्त का जमना यानी ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। रक्त में स्थित प्लेटलेट्स में फाइब्रिनोजिन एवं थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। जब कटे हुए स्थान से रक्त बाहर आता है तो फाइब्रिनोजिन हवा तथा थ्रोम्बोप्लास्टिन की उपस्थिति में फाइब्रिन में परिवर्तित होकर तारनुमा जाली बना देता है, जिसमें रक्त कण फंस जाते हैं और रक्त जम जाता है। विटामिन के की कमी से रक्त नहीं जमता है। अब आइए रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप्स के बारे में जानते हैं। रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने की थी।
रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। रक्त को 4 डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रखा जाता है। रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। 100 मिली हीमोग्लोबिन में 15% ऑक्सीजन पुरुषों में तथा 13% ऑक्सीजन महिलाओं में होती है। आइए अब रक्त से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? ऑप्शन नंबर ए ठोस संयोजी ऊतक, बी तरल संयोजी ऊतक, सी प्लाज्मा झिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तरल संयोजी ऊतक। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होती है? 5%, 7%, 12%, 15%। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7%। मानव शरीर में रक्त की मात्रा 7% होती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान होता है 8.4, 7.9, 7.4, 7.0। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7.4। रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? 3 लीटर, 10 लीटर, 5 से 6 लीटर, 9 लीटर। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5 से 6 लीटर। एक वयस्क मानव में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने, कॉर्नबेग ने, विलियम हार्वे ने, लुई पास्चर ने। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विलियम हार्वे ने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण की खोज की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं? हृदय, कोशिका, शिरा, धमनी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी धमनी। धमनी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? घटता है, बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, पहले जैसा रहता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए घटता है। सोते समय रक्तदाब घटता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? 180/120 mmHg, 80/120 mmHg, 120/80 mmHg, 130/90 mmHg। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 120/80 mmHg सामान्य मनुष्य का रक्तदाब होता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर को क्या कहा जाता है? हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, हिपेटाइटिस या हार्ट अटैक? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न रक्तचाप लो ब्लड प्रेशर को क्या कहा जाता है? हार्ट अटैक, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, एनीमिया? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाइपोटेंशन कहा जाता है। लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर को मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? स्टेथोस्कोप, ईसीजी, स्फिग्मो मैनोमीटर, आर्म बैंड? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्फिग्मो मैनोमीटर। रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर को नापने वाले यंत्र का नाम स्फिग्मो मैनोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, इथ्रोलॉजी? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हीमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हीमोपोइसिस, थ्रोम्बोसिस, हीमेटीन? इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हीमेपोइसिस कहा जाता है। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को हीमेपोइसिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्तकण
का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में, प्लीहा या तिल्ली, हृदय में, फेफड़ा में? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थिमज्जा। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है? प्रोटीन, आयरन, विटामिन बी12, उपरोक्त सभी? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आरबीसी के निर्माण में प्रोटीन, आयरन और विटामिन बी12 सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? 2, 3, 4, 1? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2। मानव रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लाज्मा में कितना प्रतिशत भाग जल होता है? 60%, 90%, 80%, 70%? देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 90%। मानव रक्त प्लाज्मा में 90% भाग जल होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है? कैल्शियम, सोडियम, जिंक, लोहा? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का रंग लाल निम्न में से किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में होता है जस्ता, मैग्नीज, तांबा, लोहा? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक है? हेपैरिन, हीमैटिन, फाइब्रिन? इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीमैटिन। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक हीमैटिन है। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, रक्ताल्पता का निवारण, जीवाणुओं का नाश, लौह का उपयोजन? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी का मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पट्टिकाणु, जीव द्रव्य? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीसी। हीमोग्लोबिन आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? लोहित कोशिकाएं, बिंबाणु जिसे थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है, लसिकाणु जिसे लिम्फोसाइट्स कहा जाता है, श्वेताणु जिसे ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोहित कोशिकाएं। लोहित कोशिकाओं की सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? फाइब्रिन, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, हिपैरिन? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिपैरिन। हिपैरिन की उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। इसमें अगला क्वेश्चन है, रक्त के थक्का बनाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? थ्रोम्बिन, प्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का बनाने वाला मुख्य प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी किस नाम से जानी जाती हैं? इथेरोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स? इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इथेरोसाइट्स। लाल रक्त कणिकाएं इथेरोसाइट्स नाम से जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? फेफड़ा, प्लीहा या तिल्ली, अस्थिमज्जा? इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लीहा या तिल्ली, जिसे स्प्लीन भी कहते हैं। इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 150 से 300 दिन, 20 से 180 दिन, 40 से 200 दिन, 20 से 120 दिन। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20 से 120 दिन। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। इसमें अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, एक समान रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाता है। पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोते समय आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, बढ़ जाती है, एक समान रहता है या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाता है। सोते समय आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, आरबीसी की संख्या किससे ज्ञात की जाती है? स्टेथोस्कोप, स्फैग्मोमेनोमीटर, हीमोसाइटोमीटर, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोसाइटोमीटर से आरबीसी की संख्या ज्ञात की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, सफ़ेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, ऑक्सीजन ले जाना, रोगों के संक्रमण से बचाना है, भोजन को पचाना है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोगों के संक्रमण से बचाना है। डब्ल्यूबीसी का कार्य रोगों के संक्रमण से बचाना है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाएँ डब्ल्यूबीसी किस नाम से जानी जाती हैं? एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त कणिकाएँ यानी डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग किस कणिकाओं का बना होता है? बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रोफिल्स। मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप्स की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने, विलियम हार्वे ने, ल्यूवेनहॉक ने या जोसेफ प्रिस्टले ने? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किया था। अगला क्वेश्चन है, एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4? देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। एंटीबॉडी 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंटीजन यानी प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, विष से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज़ के निर्माण को बढ़ावा देता है। एंटीजन प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? पोषक पदार्थों की कमी के, संक्रमण के, प्रतिकूल वातावरणीय दशा के, विपत्ति के? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संक्रमण के। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य संक्रमण के विरुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में कितने प्रकार के रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप्स होते हैं? 2, 3, 4, 5? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? ए, बी, ए बी या फिर ओ? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी। ए बी रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? ए बी, ए बी या फिर ओ? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओ। ओ रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीजन पाई जाती हैं? ए बी, ए बी
ओ। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी। ए बी रुधिर वर्ग में दोनों एंटीजन पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? ए बी, ए बी, ओ। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओ। ओ रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता या यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है? ए बी, ए बी, ओ। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी। ए बी ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है या रखता है। अगला क्वेश्चन है, ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को सर्वग्राह्यता यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी का अभाव होता है, उसके रक्त में प्रतिजन यानी एंटीजन का अभाव होता है, उसके रक्त में प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी उपस्थित होता है, या फिर उसके रक्त में प्रतिपिंड एंटीबॉडी और प्रतिजन एंटीजन दोनों का अभाव होता है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसके रक्त में प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कहा जाता है? ए बी, ए बी, ओ। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओ। ओ ब्लड ग्रुप को सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? केवल ए और बी से, ए बी और ओ से, ओ और ए बी से, या फिर केवल ओ से? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल ओ से। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति उस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है। अगला क्वेश्चन है, RH फैक्टर का पता किसने लगाया था? वियेनर ने, विलियम हार्वे ने, ल्यूएन हॉक ने, लैंड स्टीनर और वियेनर ने? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लैंड स्टीनर और वियेनर ने RH फैक्टर का पता लगाया था। अगला क्वेश्चन है, RH फैक्टर ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया है? बंदर, ड्रैगन फ्लाई, गोरिल्ला, ग्रोसोफिला? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंदर। बंदर से RH फैक्टर ने अपना यह नाम लिया है। अगला क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोडर्मा, हीमोफीलिया, एनीमिया, ल्यूकेमिया? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है प्लेटलेट की संख्या में, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में, अस्थि कोशिकाओं की संख्या में? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रक्तहीनता यानी एनीमिया रोग होता है? आयोडीन, लोहा, जस्ता, कैल्शियम? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा। लोहा की कमी से रक्तहीनता यानी एनीमिया रोग होता है। लास्ट क्वेश्चन ये आपके लिए है, RH फैक्टर ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया है? बंदर, ड्रैगन फ्लाई, गोरिल्ला, ड्रोसोफिला? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों यह था रक्त से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।